बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास, ये छुट्टियां होने से पहले आपको 9.2 तक मैंने करवा दिया था और 9.3 आज हमने करनी है। डिस्टेंस फार्मूला हमने किया था 9.1 और 2 में। 9.3 में मिड पॉइंट फार्मूला हमने करना है कि जब दो पॉइंट्स गिवन हों, जैसे यहाँ पे P1 और P2 दो पॉइंट्स गिवन है। P1 के क्वाड्रेंट्स x1 और y1 हैं, जबकि P2 के क्वाड्रेंट्स x2 और y2 हैं। तो फिर हमने इस P1 और P2 का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे इसको प्रूव किया गया हुआ है इस पेज पे। मैं इसके प्रूफ की तरफ तो नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 कॉमा y1 प्लस y2 ओवर 2। मीन्स P1 और P2 के दरमियान जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, P1 और P2 के x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, और इस तरह से y कोऑर्डिनेट्स का भी सम, और इनको भी हम डिवाइड कर देंगे 2 पर। तो इस तरह से न्यू जो पेयर हमारे पास हासिल होगा ये x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये होगा मिड पॉइंट का पेयर। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास मिड पॉइंट का। हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। जो स्मार्ट सिलेबस में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है A, D और F, जबकि क्वेश्चन 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको करवाता हूँ। पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका फर्स्ट पार्ट जैसे कि है, मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवा देता हूँ इसका। ये है पॉइंट ए दिया हुआ है 9.2। पॉइंट ए हमें गिवन है 9,2, यानी इसमें x कोऑर्डिनेट 9 है और y कोऑर्डिनेट 2 है। और जबकि पॉइंट बी दिया हुआ है 7,2। और हमने a और b के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है। स्टेटमेंट में आप देखिए लिखा हुआ है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला अभी हमने देखा। मैं लेट कर लेता हूँ कि मिड पॉइंट m है, तो मैं m के लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे जस्ट अ मिनट, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं हम लेट कर लेते हैं इसको x1 और y1। मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ x1 y1, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको मैं x2 और y2 लेट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि x1 की वैल्यू 9 है x और y1 की वैल्यू 2 है। इस तरह से x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 2 है। मैं ये पॉइंट्स जो वैल्यूज़ हैं ये इसमें पुट करता हूँ, तो x1 की जगह पर 9 में लिख देता हूँ, प्लस x2 की जगह पे 7 डिवाइडेड बाय 2, और y1 प्लस y2 है, y1 की जगह पर 2 प्लस y2 की जगह पर भी 2 और डिवाइडेड बाय 2। ये इस तरह से हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इससे आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करना है। 9 प्लस 7 डेफिनेटली 16 होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16 डिवाइडेड बाय 2। 2 प्लस 2 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 16 डिवाइडेड बाय 2 8 और 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है।
तो मिड पॉइंट आ गया ए और बी का, जो कि क्या आया हमारे पास 2, 8 2। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, इंतहाई आसान सा फॉर्मूला है। जैसे आपने देखा कि उसमें था डिस्टेंस फार्मूला में, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि वो थोड़ा सा इससे लेंथी काम था। लेकिन ये जो है ये इंतहाई आसान है, बिल्कुल छोटा सा है। एक फार्मूला है x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ। तो पहले हमें इंफॉर्मेशन ये मिली कि एक लाइन सेगमेंट है PQ, तो मैं उसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ज़रा आसानी हो जाए हमारे लिए। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं लाइन। सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये इतनी स्ट्रेट तो नहीं बनी है मुझसे, मैं दोबारा इसको कर देता हूँ। अच्छा, ये सपोज दैट एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन PQ, जिस पर ये पॉइंट P है एंड पॉइंट, और ये एक एंड पॉइंट है Q। ठीक है, तो क्वाड्रेंट्स बताए गए हैं पॉइंट P के। द एंड पॉइंट P ऑफ अ लाइन सेगमेंट PQ इज -3 6। तो जो P पॉइंट है ये बताया गया है -3 6 है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, एंड इट्स मिड पॉइंट इज़ 5 8। मिड पॉइंट मैं लेट कर लेता हूँ कि ये यहाँ पर मिड पॉइंट है M, ये गिवन है 5 8। और नेक्स्ट क्या कहा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट Q। तो Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये आपने फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स। मैं लेट कर लेता हूँ पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स हैं A और B। ठीक है, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 2, और इसी तरह से ये सेकंड y कोऑर्डिनेट है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ। आप देखें ये एंड पॉइंट्स हैं, इनको हम x1 और y1 रख लेते हैं, और ये दूसरा जो एंड पॉइंट है इसको x2 y2 रख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो आएगा वो ये कुछ इस तरह से होगा। मैं इसमें वैल्यूज पुट करता हूँ m यानी मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट क्या है 5 8 है हमारे पास। x1 x2 की वैल्यूज पुट कर देता हूँ पहले, तो x1 की जगह पे -3 है, और प्लस x2 की जगह पर a है, स्मॉल a, जो हमने पॉइंट Q का x कोऑर्डिनेट रखा, और डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट्स में आप देखें y1 प्लस y2 है, तो y1 की जगह पे 6 और y2 की जगह पे हमने क्योंकि स्मॉल b रखा है तो मैं यहाँ पे स्मॉल b लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 2। ये तो ठीक हो गया। अब देखें दो ऑर्डर्ड पेयर हैं और दोनों के दरमियान इक्वल का साइन है, इट मीन x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। यहाँ पे m का x कोऑर्डिनेट 5 है, और दूसरी साइड पे x कोऑर्डिनेट है -3 प्लस a ओवर 2, तो इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स जो हैं ये भी इक्वल हैं आपस में, जैसे ये मैं यहाँ पे जाहिर कर रहा हूँ, ये इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 इक्वल आएगा -3 प्लस a ओवर 2, और साथ में 8 इक्वल आएगा 6 प्लस b डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, हमने a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक साइड पर सिर्फ a को रहने देंगे और दूसरी में सिर्फ b को रहने देंगे ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ सकें। तो आप देखें यहाँ पे ये जो 2 है जो इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ़्ट साइड पे ले जाऊँगा ताकि ये मल्टीप्लाई हो जाए, और इसका भी ये 2 इधर ले जाऊँगा, ये इधर जाके 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको लिखता हूँ
5 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू -3 प्लस ए। सिमिलरली ये राइट साइड पे ये बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 6 प्लस 3। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होगा, और ये 3 को मैं लेफ्ट साइड पे ले आता हूँ, -3 है, लेफ्ट साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 10 प्लस 3 कितना होता है 13। तो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 13, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब स्मॉल बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 6 जो राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे अगर इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नाउ 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10, तो b की वैल्यू आ गई 10। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, हम इतने कोऑर्डिनेट जो रखे थे q के वो थे a और b, a कॉमा b, तो हम उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉइंट है q, वो क्या आ गया, जो एंड पॉइंट था वो ए बी के इक्वल था। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 13, 10। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ गया 13, 10। ठीक है, तो ये एंड पॉइंट क्यू का आंसर है। देखिए वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला जो अभी हमने लास्ट में यूज़ किया था वही यूज़ किया है। सिर्फ देखना ये है कि हमारे पास एंड पॉइंट्स दोनों नहीं गिवन, एक गिवन है, मिड पॉइंट गिवन है, तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हुए इसको हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स थ्री वर्सेस पी क्यू एंड आर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसमें ये बताया गया है कि पी क्यू आर जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन ये गिवन नहीं है कि 90 डिग्री किस पर है, पी पॉइंट पर है, क्यू पर है या आर पर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड कि 90 डिग्री एंगल कहाँ पे बन रहा है। तो उसके लिए बड़ी आसान सी एक चीज़ ये है कि हम हाइपोटेन्यूज देख लेंगे, हाइपोटेन्यूज कौन सा है इसमें से, पी क्यू है, क्यू आर है या पी आर है। ठीक है, जो हाइपोटेन्यूज होता है डेफिनेटली आप लोग जानते होंगे इस बारे में कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे लंबी लेंथ होती है उसकी। ठीक है, तो हम तीनों लेंथ्स फाइंड कर लेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। तो पहले मैं इनके पॉइंट्स लिखता हूँ। पी है -2, 5, और पॉइंट क्यू है 1, 3, पॉइंट आर गिवन है हमें और वो है -1, 0। अच्छा, तो पहले मैं फाइंड करता हूँ पी क्यू। अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट होता है उसका। तो यहाँ पे आप देखें p पॉइंट पहला है, तो इसको अगर मैं कोऑर्डिनेट्स को रखूँ तो यहाँ पे मैं p को ये x1 और ये y1 रख लेता हूँ, इसको x2 और y2 रख लेता हूँ। पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ एक दफ़ा, ये होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये कंप्लीट जो है इसका स्क्वायर रूट भी होता है। अच्छा, अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। x2 की जगह पे 1 है और x1 की जगह पे -2 है। मैंने ब्रैकेट इसलिए यूज़ कर ली चूँकि बाहर भी माइनस है, डायरेक्ट भी हम प्लस कर सकते थे इसको। y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये सबका स्क्वायर रूट है। अच्छा, अब देखें ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा। 1 + 2 3 होता है। मैं चलें यहाँ पे एक स्टेप लिख देता हूँ 3, और फिर 3 का क्या होगा, ऊपर स्क्वायर भी है, ये 3 स्क्वायर आ रहा है, प्लस 3 माइनस 5
-2 होता है, ये इसका स्क्वायर रूट, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ गया स्क्वायर रूट 9 प्लस 4 13 होता है। तो पी क्यू हमारे पास आ गया 13 स्क्वायर रूट। ठीक है, एक वैल्यू हमारे पास आ गई। अच्छा, पी क्यू आ चुका है, अब हम क्यू आर फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, क्यू आर में अब मैं जो रख लेता हूँ, क्यू पहला पॉइंट है, आर दूसरा पॉइंट है। तो यहाँ पे अब जो x1 और x2 आएंगे वो कुछ इस तरह से आएंगे। मैं यहाँ पे इनको कैंसिल कर देता हूँ, ये वाले को, और ये x1 y1, और ये आएगा हमारे पास x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1, अब मैं लिखता हूँ x2 की जगह पे -1 आएगा, माइनस y1 तो 1 है, x1 सॉरी ये 1 है, प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 -3 इसका स्क्वायर, और ये सारा स्क्वायर रूट। -1 -2 बनता है, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, 0 -3 और इसका ये स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर रूट। -2 का स्क्वायर +4 होगा, और 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 9 प्लस 4 13 आता है। तो ये आ गया 13 का स्क्वायर रूट क्यू आर। ठीक है, तो वैसे यहीं से जाहिर हो गए कि पी आर जो है वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा, क्योंकि हमारे पास आप देखें जो दो वैल्यूज़ आई हैं पी क्यू और क्यू आर, ये इक्वल आ गई है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो तीसरी साइड इक्वल तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो वो डेफिनेटली इन दोनों से बड़ी होगी। तो पी आर हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो है हाइपोटेन्यूस है। लेकिन बहरहाल मैं पी आर भी आपको यहाँ पे फाइंड करके बता देता हूँ। अच्छा, पी आर के लिए मैं जो यहाँ पे रखता हूँ, पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे मैं x1 और y1 कह देता हूँ, जबकि आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे हम x2 y2 कह देते हैं। और अब हम इसको फाइंड करते हैं। x2 माइनस x1, x2 की जगह पे -1 आएगा, तो ये मैंने लिख दिया -1, और x1 की जगह पे -2 है, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये 2 के साथ भी माइनस है, सारे का स्क्वायर भी आएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 0 है और y1 है 5, ये स्क्वायर और सारे का कंप्लीट स्क्वायर रूट भी आएगा। अब आप देखें -1 और माइनस माइनस प्लस 2, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ये आ गया -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 बन गया, स्क्वायर प्लस 0 -5 होता है, ये इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, 2 - 1 1, 1 स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस 25 इक्वल्स टू 26 स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स आप देख लें, पी आर जो है वो सबसे लंबी साइड आई है, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 26 आई है, और जो बाकी दोनों साइड्स थी वो स्क्वायर रूट थी इसका 13 का। ठीक है, वो दोनों साइड इक्वल थी, और जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर वो दो साइड्स इक्वल आ चुकी हैं तो मीन पी आर जो है वो सबसे लंबी साइड होगी राइट एंगल ट्रायंगल में, जो कि क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो अब हमें पता चल गया कि पी आर जो है वो हाइपोटेन्यूस है। तो अब हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस, तो इट मीन्स वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ दिस हाइपोटेन्यूस। तो अब हम इसका मिड पॉइंट पहले फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल बना लेता हूँ ताकि आपको ज़रा आसानी रहे देखने में कि क्या चीज़ है, समझने में आसानी रहे। ये देखें, सपोज दैट ये वो ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 का है, और पी आर, ये पी है, ये आर है, ये क्यू है। ठीक है, पी आर हाइपोटेन्यूस है जो कि सबसे लंबी साइड आई है। तो एक्चुअली वी हैव टू प्रूव दैट कि पी आर का जो मिड पॉइंट है, मैं इसे लिख लेता हूँ, लेट सपोज दैट m कह देता हूँ, इसका जो डिस्टेंस है ये वाला
एक डिस्टेंस m का q के साथ, और m का डिस्टेंस ये r से, और m का डिस्टेंस ये p से। ये तीनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल है, हमने ये चीज़ साबित करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, पी आर का मिड पॉइंट। तो ठीक है जी, पी आर का मिड पॉइंट अब हम फाइंड करते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स पी के थे -2 5 और उसके -1 0। मिड पॉइंट ऑफ पी आर, जिसको मैंने अभी क्या नाम दिया, एम का नाम दिया है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं। P के थे -2 5 और R का था -1 0। तो x1 प्लस x2, x1 -2 है और x2 यहाँ पे -1 है, डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 5 और y2 क्या है 0, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये देख लें, जो P था ये -2 5 और R -1 0 है, तो यहाँ पे ये मैंने ऐसे ही रहने दिया था, इसलिए x1 x2 और y1 y2। तो आप देखिए -2 -1 डिवाइडेड बाई 2, जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा, और y1 प्लस y2 में 0 और 5, तो 5 प्लस 0 बाई, ये हमारे पास आ गया मिड पॉइंट। ठीक है, इस मिड पॉइंट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 और -2 बनेगा -3, मैं इसे लिख सकता हूँ -3/2, और ये 5 - 0 5 होता है, ये बनेगा 5/2। आप इसे चाहे तो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लें, तो 3/2 आएगा -1.5, और 5/2 जो है ये बनेगा 2.5। ये हमारे पास पॉइंट आ गया मिड पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट का डिस्टेंस हमने लेना है P के साथ, Q के साथ और R के साथ, और हमने ये साबित करना है कि ये तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। तो पहले मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस M का P के साथ, MP जो डिस्टेंस है वो हम ले लेते हैं। तो MP, अब M ये पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको मैं x1 और y1 ले लेता हूँ, और जो P पॉइंट था मेरे पास मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो था -2 5, तो ये बनेगा x2 y2। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, डिस्टेंस फॉर्मूला जो है, तो ये बना -2, और -2 में से हमने क्या माइनस करना है, -1.5। ठीक है, ये हमने माइनस करना है इसमें से, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 है, y2 है 5 और ये -2.5, ये आया इसका स्क्वायर, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट -2 प्लस 1.5 होल स्क्वायर प्लस 5 - 2.5 इक्वल्स टू 2.5, इसका आएगा यहाँ पे स्क्वायर, और ये कंप्लीट स्क्वायर रूट -2 प्लस 1.5, तो ये बनेगा -0.5, इसका स्क्वायर हमने लेना है, प्लस 2.5 का स्क्वायर मैं लेता हूँ, तो 2.5 का स्क्वायर आएगा 6.25। ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर जो है वो लेना बड़ा आसान है, वो तो 0.25 आएगा। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव ही आता है, तो ये आ गया 0.25 प्लस 6.25 स्क्वायर रूट, दोनों को आप ऐड कर दें तो 6.5 बन जाएगा, 6.5 स्क्वायर रूट। ये हमने लिया MP। ठीक है, M से P तक का डिस्टेंस जो है ये आ गया हमारे पास 6.5 का स्क्वायर रूट। मैं इसे 1 से नाम से रख लेता हूँ, ताकि हमारे पास ये आसानी से हमें बाद में देखने में मिल जाए। तो M से P तक का डिस्टेंस आया 6.5। इसी तरह से अब हम M का Q के साथ और फिर M का R के साथ डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ओके,
m था -1.5 और 2.5। चलिए अब मैं एम क्यू फाइंड करता हूँ। नाउ फॉर एम क्यू, तो m है हमारे पास -1.5। मैं ज़रा इधर लिख लेता हूँ ताकि आसानी रहे। पहले मैं m लिख लेता हूँ यहाँ पे -1.5 और साथ में क्या था 2.5। और पॉइंट क्यू क्या था, पॉइंट क्यू था 1.3। अब आप देखें इसको x1 y1 रखा जाएगा, इसको x2 y2 रखा जाएगा। फॉर्मूला वही है, y2 माइनस x2 माइनस x1 पहले आएगा हमारे पास। तो x2 है 1 और x1 है 1.5। उसी तरह से 1 माइनस 1.5 है, नेगेटिव है तो मैं इसे अब पॉजिटिव लिख देता हूँ। पहले भी आपको करवाया है स्टेप, इसलिए मेरा ख्याल है अब आपको समझने में मसला नहीं होगा। और साथ में आएगा y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 2.5। इसका ये स्केयर है और ये कंप्लीट स्केयर रूट है। अच्छा 1 प्लस 1.5 2.5 आएगा, 2.5 का स्केयर। और मैं ज़रा ये सही लिख दूँ, 5 सही नहीं लिखा गया। चलिए प्लस 3 माइनस 2.5 तो ये बनेगा 0.5। इसका यहाँ पे स्केयर है और ये स्केयर रूट है। अच्छा 2.5 का मैं स्केयर लेता हूँ, 2.5 का स्केयर तो ये आएगा 6.25। 0.5 का 0.25 आएगा, दोनों को ऐड करें 6.5 का स्केयर रूट। तो आपने स्टूडेंट्स देखा इसमें भी सेम वही आंसर आ गया है जो अभी हमारा पहले आया था। एम पी वाला आंसर आया था, वही हमारे पास आ गया एम क्यू का आंसर। और अब हमने चलना है एम आर की तरफ। तो एम आर अभी हम देख लेते हैं कि वो क्या होता है। इसको हम लिखते हैं इक्वेशन 2। तो मैं यहाँ पे पॉइंट्स दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि स्क्रीन में इतना ही नज़र आता है, तो जितना नज़र आ रहा है उतना हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ये m है और अब r के साथ लेना है तो पॉइंट r लिख लेता हूँ। और पॉइंट r था हमारे पास -10। अब इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो मेजर कर लेते हैं हम। एम आर अच्छा यहाँ पे ये x1 है, ये y1 और इसको हम x2 के तौर पे रखेंगे, इसको y2 के तौर पे रखेंगे। तो x2 माइनस x1, x2 की जगह पे -1 है और x1 की जगह पे -1.5 है। तो नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 इसका स्केयर प्लस y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस 2.5 स्केयर और ये स्केयर रूट। -1 प्लस 1.5 तो ये बनेगा 0.5। इसका स्क्वायर है 0 माइनस 2.5 डेफिनेटली नेगेटिव 2.5 बनेगा। इसका स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। 0.5 का स्क्वायर पहले 2 दफ़ा हम ले चुके हैं, 0.25 आया था। और इस तरह से -2.5 का स्क्वायर पॉजिटिव होगा और 2.5 का स्क्वायर 6.25 होगा। दोनों को ऐड कर दें तो एम क्यू का जो आंसर आया है डिस्टेंस वो भी आ गया हमारे पास 6.5 स्क्वायर रूट। इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन 3। अब आप देखें जो तीनों इक्वेशंस हैं, इक्वेशन 3 का आंसर यानी एम क्यू का 6.5 स्क्वायर रूट है। और इस तरह से सॉरी ये एम आर था, मैंने एंड पे जाके क्यू लिख दिया है, क्यू और फिर ये एम पी।
तीनों का आंसर देख लें, 6.5 स्क्वायर रूट आया है। तो हमने ये साबित कर दिया कि जो मिड पॉइंट है हाइपोटेन्यूज का वो इक्वी डिस्टेंस है पी, क्यू और आर से, यानी उसका फासला पी से, क्यू से और आर से, तीनों से क्या है, इक्वल है। ठीक हो